गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज हम चार्ट पैटर्न जो सीख रहे हैं उसका पार्ट 2 है। वीकली हम लोग इस वीडियो को बनाते हैं। पिछली वीडियो को मैंने आपके साथ क्या दिखाया था? हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दिखाया था। मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आओगे, ये हमारा चैनल है, इसको आप जाके अभी सब्सक्राइब कर दो भैया। बहुत अच्छी वीडियो अभी भी आपको मैंने टॉप 1% ट्रेडर कैसे बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जाके इसको जरूर विजिट करो। ठीक है, ट्रैप अनलॉक जो है कल आपको डाला था मैंने। यहाँ पे आप आओगे तो ये आपको मिल जाएगा। सिर्फ यही है असली चार्ट एनालिसिस डे 1। ठीक है, यहां पे आप इसको जरूर विजिट करना। आज डे 2 है जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पैटर्न की और उसको अच्छे से मास्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया आ जाते हैं, शुरू करते हैं सेशन को। बहुत ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। सर आज कौन सा पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हो? सर ये रहेगा ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न को हम अच्छे से समझते हैं, डिकोड करते हैं कि कैसे काम करता है लाइव मार्केट में और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी इसका मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला भी था। ये रिसेंट का एग्जांपल हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी का, जो बहुत प्यारा चला था। अभी दिखाते हैं क्या है। सर यहां पे हमें क्या करना होता है, हमेशा कोशिश करनी होती है कोई दो हमें लेवल मिल जाए। सिर्फ 2 मिल जाए, 3 मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 2 मिल जाएंगे तब भी हमारे लिए वो काम करता है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें 2 एरिया मिले। ठीक है, एक हमें यहाँ पे एरिया मिला, ये आपका एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट एक अच्छे लेवल से आ रहा था, फिर इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ और नीचे आ गया, और फिर इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ ऊपर आ गया। यहाँ पे क्या है, आपका दिमाग चलना स्टार्ट होना चाहिए। ये एरिया ऐसा है जहाँ पे आपका दिमाग स्टार्ट होना चाहिए चलना कि मार्केट ट्रायंगल पैटर्न बना सकता है। यहाँ पे भी बना रहा है, इसका कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है सर, फिर ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाते वक्त क्या हुआ, फिर उसी एरिया पे रेजिस्टेंस दिया, वापस आया, इसी एरिया पे सपोर्ट लिया। 4 लेवल मिल गए आपको। ठीक है, 4 लेवल मिल गए। अब क्या होता है, कई बार ट्रायंगल जो होता है वो और लंबा खिंचता है, लेकिन हमारे लिए हम 4 पॉइंट मिलने चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट मिलेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए कि भाई इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हुआ, जैसे मान के चलो इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, मार्केट आ रहा है, एक जगह पे टकराया, आपने कहा ठीक है, फिर वापस आया, इस लेवल से टकरा के ऊपर जा रहा है। ठीक है, सपोर्ट है। अब क्या है, आपने भले उसके लिए हवा में मार्क कर लो, वो एक पूरा नहीं हुआ, फिर जैसे ही वो इस लेवल पे टकराएगा फिर वापस नीचे आएगा इस लेवल पे। ये दिस इज योर कंफर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपको 4 पॉइंट मिलेंगे ना, वहां पे आप बोलोगे कि नहीं, मेरा ट्रायंगल पैटर्न जो है कंफर्मेशन दे रहा है। अब 4 पैटर्न के बाद वहां पे 6 भी बार, यहाँ एक बार और टकरा सकता है, नीचे की साइड एक और बार आ सकता है, वो कितना भी टकरा सकता है। उसके बाद कितना भी टाइम ले, मोस्टली 3 बार तो होता ही है दोनों तीनों साइड, वो कई बार 4 बार, चौथी 4 बारी करने के बाद ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए? ब्रेकआउट होना चाहिए सर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से। अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जो है ब्रेकआउट दे रही है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट थिंग इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि जो आपका ट्रायंगल आपने बनाया है वो सही है, मतलब कि उसका कंफर्मेशन ये मिल जाता है कि आप जो प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ ड्रॉ कर रहे थे वो सही है। उसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे थे वो सही है। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या है, एक अलग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और मार्केट कुछ और ही बना रहा होता है। तो ये कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ, इस ग्रीन कैंडल से हमारे इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इतनी बड़ी भारी ग्रीन कैंडल से, इसका मतलब ये ट्रायंगल पैटर्न जो हम डिकोड कर रहे थे, हम लोग जो बना रहे थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब मार्केट क्या करता है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली जैसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेक करेगा मान के चलो, तो आप बड़ी ग्रीन कैंडल का ऊपर ही आप इसको जा सकते हो। नहीं तो क्या होगा, अगर वो रिटेस्ट करता है, रिटेस्टिंग कहां पे होगी? रिटेस्टिंग मोस्टली जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल इसने ब्रेक की है, जैसे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया है, तो जितना बड़ा तोड़ा है ना, उसका 50%, उसके 50% पे क्या है, ज्यादातर टाइम वो रिटेस्टिंग करने आ जाता है। तो यहाँ पे 50% के आप वेट करो कि 50% पे रिटेस्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर ऊपर गया, इसका हाई ब्रेक किया, आप दोबारा एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे रिटेस्टिंग पे एंट्री लेनी चाहो, यहाँ पे भी ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ री एंट्री करूँ, या री एंट्री पे क्या है, अपनी एंट्री मारूँ। ठीक है, वहां पे क्या होता है, कंफर्मेशन मिल जाती है, री एंट्री हो गई, हमारा कंफर्मेशन कंप्लीट हो गया। क्योंकि बड़ी अगर मूव आना है ना, अगर बड़ा मूव आना है तो री एंट्री मोस्टली केसेस में होती है। क्या क्या होता है, देखो चक्कर क्या है, री एंट्री के पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। बड़ा मूव आया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे जिसने बैठना था ना, सपोज करो उसको 50,000 क्वांटिटी में बैठना था, मान के चलो उसको 50,000 क्वांटिटी में बैठना था, तो 50,000 क्वांटिटी उसकी पूरी नहीं हुई एक बार में। फिर क्या होगा, वो नीचे आएगा, प्राइस को नीचे लेके आएगा, फिर यहाँ पे जो और उसके जो ऑर्डर्स हैं वो ट्रिगर होंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके और ऑर्डर जो है ना वो ट्रिगर हो जाएंगे। उसकी फुल 50,000 क्वांटिटी, सपोज करो इस बार उसकी 30,000 क्वांटिटी थी, वो ट्रिगर हो गई। इधर उसकी क्या हो गई, 20,000 क्वांटिटी और जो थी वो ट्रिगर हो गई। तो अब उसका काम हो चुका है,
फिर यहाँ से एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपने देखा उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर कितना बड़ा मूव, मतलब ये फटा था उसके बाद, मतलब बहुत तगड़ा वाला फिर इसने मूव दिया, ठीक है। तो ये होती है पावर ट्रायंगल पैटर्न की, ठीक है। इसको एक मैंने एग्जांपल दिया है, अभी हम इसके मल्टीपल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो और कहाँ बना हुआ था सर, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे सेम ट्रायंगल पैटर्न बनना है, आप जाके इधर देख लो, ये देखो प्रॉपर वे में सेम टू सेम है, डिट्टो है। और ये मार्केट के अंदर मतलब इतना बनता है ना, फ्रिक्वेंटली बनता रहता है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, यदि सेम टू सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, एक बड़ा मतलब मार्केट यहाँ से चलता हुआ आ रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छा वाला चल रहा है, कहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद दिस इज जो सपोर्ट एरिया, ठीक है, यहाँ पे आके इसने क्या करा, सपोर्ट लिया, ये आपका सपोर्ट पॉइंट, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है सर। फिर यहाँ से ऊपर गया वापस, दिस इज जो फर्स्ट पॉइंट था ये आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट, मुझे 4 पॉइंट चाहिए ट्रायंगल के लिए, ठीक है। यहाँ आपका थर्ड पॉइंट हो गया सर, ये मेरा थर्ड पॉइंट के बाद यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है, जैसे जो फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे देखो क्लियर ब्रेकआउट, भाई इतना बड़ा ब्रेकआउट है ना। अब क्या है, यहाँ पे रिटेस्टिंग के लिए आया ही नहीं, अगर रिटेस्टिंग के लिए आता तो मैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में ऐड करता, ठीक है। मुझे यहाँ पे मौका मिला ही नहीं। अगर आप सीधा यहाँ पे ऊपर जाके बाई करने के लिए रेडी हो, यू कैन ट्रेड बड़े आराम से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ री एंट्री पे, ठीक है, कि भाई री एंट्री मिल जाए मुझे, हाफ पे भी री एंट्री मिल जाएगी ना इस कैंडल के हाफ पे, तो मैं ज़्यादा अच्छा उस पर कंफर्टेबल फील करता हूँ। उसके बाद देखो मूव आया, लेकिन बहुत बड़ा मूव नहीं आया, ठीक है। लेकिन क्या है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब क्या है कि इतना मजे वाले मूव नहीं था, ठीक है। जैसे 15 मिनट में आप चेक करोगे तो एक अच्छा मूव है, लेकिन ना ठीक है, इसमें हमें री एंट्री नहीं मिली, इसलिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, और कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3 आवर्स टाइम फ्रेम का निफ्टी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो आपके सामने ये बहुत प्यारा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये भी एक बहुत प्यारा ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, बार बार, और यहाँ पे आपका सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ इसका आपका सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे है ना, ये आप देख रहे हो सिंपल। यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया, आराम से आपको रेजिस्टेंस मिला, फिर इसी एरिया पे आपको यहाँ पे सपोर्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गया, यहाँ भी आपको सपोर्ट मिल गया, यहाँ आपको अगेन रेजिस्टेंस मिल गया। आपके 4 पॉइंट जो चाहिए थे वो आपको चारों मिल गए, नहीं तो आप ऐसे समझो भले यहाँ से मार्केट ऊपर गया, जैसे जो फर्स्ट लेवल ऑफ क्या है रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला, सपोर्ट, ठीक है। यहाँ आपको सपोर्ट मिल गया, यहाँ आपको सेकंड पॉइंट हो गया, यहाँ आपका अगेन रेजिस्टेंस, ये आपका थर्ड पॉइंट, यहाँ आपको अगेन सपोर्ट, ठीक है, ये रहा, ठीक है, परफेक्ट लेवल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या है, चौथे पॉइंट के बाद आपको सजग होना है। चौथे पॉइंट के बाद आप सजग हुए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल से आपको ब्रेकआउट मिला है, देख लो, एक बड़ी ग्रीन कैंडल से मुझे ब्रेकआउट मिला, ठीक है। अब हम क्या है, मैं ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करता, मैं हमेशा वेट करता हूं रीटेस्टिंग का, ठीक है। यहां पे आपने वेट करना है रीटेस्टिंग का, ठीक है। रीटेस्टिंग का वेट करा, मार्केट ऊपर चला गया, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस आया रीटेस्ट करने के लिए, आप उसी लेवल पे आप जाके चेक कर लो, उसी लेवल पे 7 अप्रैल को वापस आया था, डेट चेक कर लो, 7 अप्रैल है। यहां पे ये मार्केट का उस समय के लिए लो बना था, 7 अप्रैल, ठीक है। यहां पे आपका ऑलमोस्ट लो बना, यहीं पे सपोर्ट था, देख लो, ये एरिया वाला सपोर्ट भी यहां पे ही है, यहां पे आपको ये पैरेलल सपोर्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद जो मूव आया वो एकदम क्लासिक मूव है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या शानदार मूव है, सेम ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छे से, मतलब ये मैंने शायद डाला भी था आपके साथ में, ये परफेक्टली काम करता है, ठीक है भाई। कहीं भी इसको आजमा के देख लेना, इट्स वर्क लाइक बहुत स्मूथली, ठीक है। और एग्जांपल मैं देखता हूं कहीं पे आप मुझे मिल जाए ट्रायंगल पैटर्न का, तो मैं आपके साथ अभी ही शेयर करता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के अंदर। देखो यहाँ पे, ये देखो बहुत प्यारा एग्जांपल है, ये भी ये प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न बना, ठीक है। ये देखो बहुत स्मूथ ट्रायंगल है, बहुत स्मूथ ट्रायंगल है। देखो आपको ढूंढने पे ही मिलेगा, ऐसे सोचो कि भाई तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सर, ठीक है। लेकिन आपको ब्रेक आप ऐसे अच्छे समझोगे तो मिलेगा। देखो यहाँ पे गिरा मार्केट, गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला, ठीक है, ये आपका पॉइंट मिल गया, ये ऊपर की साइड यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। नीचे की साइड आप जाओगे, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, फिर आप ऊपर गए, फिर आपको एक रेजिस्टेंस मिला, अगेन दिस इज योर थर्ड पॉइंट, यहाँ आपको मिला सपोर्ट, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, ठीक है। सिंपल 4 पॉइंट मिले, आपने ट्रायंगल बना दिया। अब क्या है, यहाँ पे इसने 5वां पॉइंट भी दिया, अगेन इट्स अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपने इसको 6 पॉइंट भी दिया, इट्स अ सपोर्ट। मतलब कई बार वो है
4 पॉइंट्स का ट्रायंगल बनाएगा, कई बार वो आपको 6 पॉइंट का ट्रायंगल बनाएगा। दोनों ही ट्रायंगल बहुत अच्छे से काम करते हैं, बस इसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका तो भाई कोई इलाज है नहीं। मैं आपके घर पे आके आपके लिए प्रैक्टिस तो करूंगा नहीं, आपको खुद ही, मैंने आपको बार बार बोला है कम से कम डेली 100 चार्ट्स देखा करो, तभी ये जो मैं आपके साथ जो कर रहा हूं ना, ये जो हमारी वर्कशॉप हम चल रहे हैं हर वीकली, हम जो वीक 2 है, नेक्स्ट वीक पे हम लोग देखने वाले हैं कि भाई ट्रेंड लाइन कैसे, ब्रेकआउट को कैसे में मास्टर करना है। ट्रेंड एंड ब्रेकआउट के ऊपर एक नया वीक जो है हमारा रहेगा ट्रेंड एंड ब्रेकआउट के ऊपर, उसके ऊपर बात करने वाला हूं। तो 3rd वीक में हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हर एक पैटर्न को मैं आपको इन डेप्थ जाके समझाऊंगा। हेड एंड शोल्डर मैंने समझा दिया, ट्रायंगल में आपको समझा रहा हूं। ट्रायंगल के अभी 2-3 पार्ट आएंगे। असेंडिंग ट्रायंगल कैसे होता है ना, डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे होता है, थोड़ा सा जिगजैग वाला ट्रायंगल या फ्लैग पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं वो कैसे होता है, ये फ्लैग में भी आता है। तो इसको हम अलग से एक टॉपिक रहेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग होने वाली है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि इस टाइप की मेहनत में आपके साथ डेली, मतलब यार डेली कमिटेड है, 2 वीडियो आपको देनी ही है। और मंडे से सुबह 7 बजे आपके पास एक और वीडियो आई करेगी, उसकी भी तैयारी है सर, उसको भी देना है, तो भैया उसके लिए भी रेडी रहो, मजा आएगा। मतलब इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूं, आपको लर्निंग्स में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, यहां पे मैं वापस से आता हूं टॉपिक पे, क्लीन ब्रेकआउट। देखो अगर ऐसा ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका जो ट्रायंगल आपने जो डिसाइड किया हुआ है, जो आपने पैटर्न बनाया था, वो गलत है। सिंपल, ठीक है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल उसको ब्रेकआउट दे, इसका मतलब क्या है, हमें पता चल गया कि भाई स्मूथ ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद आई वांट रीटेस्टिंग, क्लियर रीटेस्टिंग हुई, इस रेड कैंडल पे आपकी रीटेस्टिंग डन हो गई है। उसके बाद मूव आप देख पा रहे हो, भाई इससे ज्यादा स्मूथ मूव क्या चाहिए, मतलब बड़ा मूव आता है, उसके बाद फटता है मार्केट। ठीक है, और आपको क्या चाहिए भाई, मजा आ रहा है सच में? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना सर इस सीरीज को कंटिन्यू करो। अगर आपने बोला कि सर सीरीज को कंटिन्यू करो, तभी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, तो भैया फिर कोई बात नहीं, इट्स ओके वाली बात है। हम कुछ और समझेंगे, कुछ और समझाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, एक और हम लोग ट्रायंगल देखने वाले हैं 15 मिनट के अंदर। निफ्टी के अंदर मैंने ये भी आपको मेरे टेलीग्राम पे अपडेट दिया हुआ था, ये देख लो। यहाँ पे बहुत प्यारा सा, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिला, इट्स योर सपोर्ट पॉइंट। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, ठीक है, ये एरिया, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिला है। सिंपल है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कॉम्प्लिकेशन में इसमें फंसना है। ठीक है, सिंपल चीज़ों को जितना ज़्यादा मास्टर कर लोगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है सर, यहाँ पे आप देख लो, ये एरिया है, इसको हम क्या है मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, कहीं को दिक्कत नहीं। यहाँ एरिया मिला, आपको रेजिस्टेंस मिल गया, आपने कहा ठीक है सर 1 पॉइंट मिला रेजिस्टेंस का, हमारा टारगेट ये फर्स्ट पॉइंट मिला, जैसे जो सपोर्ट, यहाँ पे आपने सपोर्ट लिया, वापस चले गए ऊपर की साइड। ठीक है, यहाँ आपको अगेन रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, फिर ये एरिया, यहीं पे आपको सपोर्ट मिला, बहुत छोटा सा सपोर्ट था, कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता छोटा बड़ा, लेकिन पॉइंट से टच होना चाहिए। ठीक है, आपके पॉइंट से टच हो रहा है, बात खत्म। एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट, आपने कहा भाई मजा आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर ब्रेकआउट, मतलब एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है, जो पिछली 5-7 कैंडल आप देख लो, बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है सर? बड़ी ग्रीन कैंडल मतलब जो पिछले 5-10 कैंडल से बड़ी हो। ठीक है, वो आपकी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, बहुत अच्छी। इसके बाद ऊपर गया, वापस आया, रिटेस्टिंग डन की कि हाँ सर मैं आपकी रिटेस्टिंग डन कर रहा हूं। सिंपल मेरे स्टेप्स हैं, मुझे क्या चाहिए, 4 पॉइंट्स चाहिए ट्रायंगल के अंदर, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए जिसमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल जो है वो चाहिए, बिग ग्रीन कैंडल हुई, फिर मेरे लिए एक रिटेस्टिंग डन चाहिए कि रिटेस्टिंग, क्यों रिटेस्टिंग नहीं होती ना, तो वहां पे क्या होता है, आपका फॉर्मेशन जो है बड़ा अच्छे से नहीं बन पाता। मतलब रिटेस्टिंग में एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाते हैं। बड़ी ग्रीन कैंडल है, क्या हुआ, वापस आया, रिटेस्टिंग हुई, जो हमारा हाफ तक, मैंने देखो यहाँ पे आप चेक कर लोगे, बिल्कुल हाफ तक ही आया जैसे हमने सोचा था, परफेक्ट हाफ तक आया। ठीक है, परफेक्ट हाफ पे आया, उसके बाद देखो बूम, मतलब ये है, इससे ज्यादा सिंपल और क्लियर चीज आपको नहीं मिल सकती मार्केट में। अगर आपको सच में ये पैटर्न सही में अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। पार्ट 2 तो सॉरी ये है, ये हमारा पार्ट 3 आएगा। इस पे हर वीक पे सैटरडे शाम को 5:30 बजे ये वीडियो आती है, इसका इंतजार रहेगा आपको। तो भैया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सर कि अगला भी आप इसके ऊपर जो ट्रेंड लाइन पैटर्न जो है बनाना चाहते हो, तो उसके ऊपर मुझे जरूर बताना। ठीक है, इससे पहले ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया वो वाली वीडियोस जरूर देखना। आज 1% टॉप 1% ट्रेडर्स में कैसे आते हैं वो वीडियो भी आप जरूर चेक करना। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।